आज हम बात करते हैं QCBS की। QCBS इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। हमको पता है कि QCBS का मतलब होता है क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। जब कोई भी वर्क अवार्ड करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें डिफरेंट तरीके के सिलेक्शन मेथड्स होती हैं। जैसे आपने लीस्ट कॉस्ट सिस्टम सिलेक्शन मेथड का नाम सुना होगा। एक होता है QCBS, जिसका फुल फॉर्म है क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। ये बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट करता है, जिसमें कि क्वालिटी और कॉस्ट दोनों शब्द आए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें हमको जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है उसका क्वालिटी असेसमेंट करना है, और दूसरी जो कॉस्ट जो दे रहा है हमें काम करने की, वो भी असेस करना है। तो इसमें क्वालिटी और कॉस्ट दोनों असेस किए जाते हैं। लेकिन जैसे क्वालिटी को हाई वैल्यू दी जाती है, इस मतलब कहने का मतलब हाई वेटेज दिया जाता है। तो यदि कोई वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है, उसके स्कोर ज़्यादा होता है। और जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, उसको कम उसको मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिक आइडिया है कि क्वालिटी को ज़्यादा वेटेज होता है, क्वालिटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और कॉस्ट का कम होता है। तो अकॉर्डिंगली इसमें हम QCBS में काम करते हैं। प्रिंसिपल जो सिद्धांत है बेसिकली QCBS का है, वो है कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं जिसने पहले एक अच्छा काम किया हो, क्वालिटी का काम किया हो। क्योंकि इसका असेसमेंट हम जो करते हैं वो पिछले वर्क्स जो उसने किए हैं उसके बेसिस पर करते हैं। इसका मतलब पास्ट में यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसको स्कोर ज़्यादा मिलता है। जनरली क्या होता है कि क्वालिटी असेसमेंट में 60 to 80% वेटेज दिया जाता है, 20 to 40% कॉस्ट का दिया जाता है। जनरली हम लोग इंडिया में 70 से 80%, 70 to 80% क्वालिटी के लिए वेटेज देते हैं, और 20 to 30% कॉस्ट के लिए वेटेज देते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्वालिटी असेस करते हैं, उसके बाद उसके साथ में या उसके बाद टेक्निकल बिड्स ओपन करते हैं और बिड्स एवुलेट करते हैं क्वालिटी के लिए। और जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसके बेसिस पर हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको जज करते हैं। प्राइस बिड में क्या होता है, जो उसका सबसे कम कॉस्ट होता है वो उसको सबसे ज़्यादा मार्क दिए जाते हैं, और प्रोपोर्शनेट कॉस्ट के हिसाब से उसको दूसरों को हम मार्क्स असेस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि वेटेज 70 और 30, 70 और 30 है क्वालिटी और कॉस्ट का। तो मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने क्वालिटी में 70 में से, जिसको 70 में से 65 मार्क मिले हैं, और बाकी सपोज करिए 2 और कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको 61 और 57 मिले हैं। 3 बिड आई हैं तो यदि ABC इनको मान लें, तो A को 70 में 65 मार्क मिले, B को 61 मिले, और C को 57 मिले। मान लीजिए कॉस्ट जो हम बात करें, तो A ने मान लीजिए किसी काम के लिए 105 करोड़ कोट किए हैं, B ने 100 किए हैं, और C ने 90 करोड़ किए हैं। तो सबसे कम जो कॉस्ट है 90 करोड़, उसको हम 30 मार्क देते हैं, मान लीजिए 30 वेटेज है तो। और फिर 30 को प्रोपोर्शनेट 30/90/100 दूसरे के लिए 100 में है, या किसी को 105 किया है जिसने, तो उसको 30/90 30 × 90/105 करेंगे। तो जितने मार्क्स उसके बनते हैं, ये मार्क्स जो क्वालिटी असेसमेंट्स में ऐड कर देंगे, और जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मैक्सिमम मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए उसको हम वर्क अवार्ड कर देंगे। तो इन में देखेंगे आप कि ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे कम कोट किया है उसको वर्क अवार्ड होगा। सबसे ज़्यादा वाले को भी हो सकता है, दूसरे को वालों को भी हो सकता है, और हो सकता है कि सबसे कम कोट किया है उसको भी कभी कभी हो जाए जीवन, जबकि क्वालिटी में उसे कम मार्क मिले हों। कभी कभी क्या होता है कि प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग से डाल दिया जाता है बेसिक पैरामीटर्स के लिए, तो उनको सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर ये हम QCBS लगा देते हैं। कभी कभी इसके साथ में भी लगा देते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में।
क्वालिटी और कॉस्ट के लिए जैसे हमने बताया है कि वेटेज होते हैं, तो बेटर ये होता है कि इसको टेंडर डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करें। और क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले मान लीजिए हमने जो है 70 और 30 किया, बाद में उसको 80-20 करें, तो ठीक नहीं है। इसलिए इसका जो वेटेजेस हैं, जो भी हमने जो है फिक्स किए हैं, उनको टेंडर डॉक्यूमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। हायर वेटेज क्वालिटी का देने का मतलब होता है कि हम हायर चांसेस हमारे सिलेक्शन ऑफ बिडर के, जो इसने अच्छा काम किया है, पास्ट में क्वालिटी का काम किया है। और इसलिए क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर्स के बेस पर ही हम ओवरऑल क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए इट इज़ ऑलवेज गुड, बेटर है। कुछ केसेस में होते हैं पैरामीटर्स जो है डॉक्यूमेंट जब बिडर सबमिट करता है तो क्लाइंट्स जो होता है वो जो जो जिसने पहले काम किया है वो अपने जो है पैरामीटर्स पर उसको क्वालिटी असेस करता है, तो उनको जो है हम कुछ लोग लेते हैं। क्यों, लेकिन होता क्या है कि कोई भी क्लाइंट अपने जो काम उसने कराया उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं बताता है, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आती है। इसलिए वो हमेशा जो है उसको अच्छा असेसमेंट करते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया है कि इंस्पेक्शन का जो है सिस्टम चालू किया है, तो वर्क इंस्पेक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बताता है, फिर उसके हिसाब से अपना असेसमेंट करते हैं। कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लाइंट का आया उसके भी जो है वेटेज लेते हैं और इंस्पेक्शन का भी लेते हैं। तो जो भी हम जो है इस तरह से क्राइटेरिया बना रहे हैं वो हमारा जो है टेंडर डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिससे कि बाद में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार जो है ऑनगोइंग वर्क भी जो है लोग बाग अभी कुछ एम्प्लॉयर मांगते हैं, क्योंकि ऑनगोइंग वर्क की जो क्वालिटी होती है वो जो उस समय देख सकते हैं कि जो कंप्लीट वर्क में जो है कुछ आइटम्स हिडन हो जाते हैं, उसमें नहीं देख पाते हैं। इसलिए जो है ये सारा जो है मेथड जो होता है रेगुलेशन का, वो हमें टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना चाहिए। ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं क्वालिटी डिफ़ाइन करना खुद में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके यदि एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ाइन करना और मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्क है, बिल्डिंग वर्क है, तो इसमें इतने सारे आइटम्स होते हैं, किस किस की जो है हम क्वालिटी देखना चाहेंगे। फ्लोरिंग की देखेंगे, प्लास्टर की देखेंगे, आरसीसी की देखेंगे, या वर्कमैनशिप देखेंगे, तो या इलेक्ट्रिकल का देखेंगे, सिविल की, तो इस तरह से प्लम्बिंग के देखेंगे। तो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सबके लिए पैरामीटर्स तो नहीं रखे जा सकते, तो इसलिए कुछ पैरामीटर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं। इसलिए जो उनको उसको मेंशन करना, उनको फिक्स करना भी बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। फिर भी हमको जो है ये सब करना पड़ता है, और हर वर्क के लिए अलग हो सकते हैं। मल्टी स्टोरी के लिए अलग हो सकते हैं, सिंगल स्टोरी के लिए, दो स्टोरी वाली बिल्डिंग के लिए अलग हो सकते हैं, रोड के लिए अलग हो सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर, सारे एट्रीब्यूट्स हमको बनाना पड़ते हैं, वो उसमें मेंशन करना पड़ते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट में। और डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी यदि हम एक अच्छा काम यदि हम करते हैं तो टेंडर डॉक्यूमेंट उतना ही अच्छा बनता है, और टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन यदि हम कोई बात करें कि यदि QCBS क्या फुल प्रूफ सिस्टम है क्वालिटी के लिए, तो आंसर नो है। फिर क्यों एडवोकेट करते हैं? आंसर है क्योंकि ये इनिशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट हमें देता है कॉन्ट्रैक्टर का, और हायर चांसेस हैं, आता हूँ, हायर चांसेस हैं कि बेटर क्वालिटी हमको जो है अचीव होती है। इसलिए हमें जो है बेटर क्वालिटी के लिए हम इसको करते हैं। क्या होगा यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत ज़्यादा कम रेट कोट कर देगा, फिर भी उसके चांस जो है कम होते हैं यदि जो है क्वालिटी के लिए वेटेज ज़्यादा दिया गया है। लेकिन यदि फिर जो है स्पिरिट क्या है QCBS की स्पिरिट है कि हम टेक्निकल बिडर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो करीब करीब एक ही लेवल के हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। यदि ये प्री क्वालिफिकेशन में जो है हो जाता है तो हमें जो है फिर इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो एक ही लेवल के जो है क्वालिटी काम करने वाले होंगे तो कंपटीशन अच्छा होता है। कॉन्ट्रैक्टर बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस के जो है, जो यहाँ बेटर क्वालिटी काम किया होता है उसने वो सबमिट करता है सर्टिफिकेट, और हमें वही वर्क बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो फिर ये नहीं पता चल पाता कि उसकी बेस्ट काम है या नॉर्मल में ये काम करता है।
तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि उसमें जो है एक लिस्ट मांगता है, ऑन गोइंग वर्क्स की भी मांगता है देखने के लिए, प्लस जो जो उसने काम किए हैं पहले वो भी मांगता है। और ये किया जा सकता है कि ख़ासतौर से जब असेस्ड अवेलेबल बिड कैपेसिटी करते हैं तो उसमें जो है ऑन गोइंग वर्क की भी लिस्ट देता है, तो उसमें से सिलेक्ट किया जा सकता है। और कंप्लीटेड वर्क्स की भी लिस्ट देता है, तो उसमें जो है एम्प्लॉयर को खुद ही सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा वर्क, रैंडम सिलेक्ट करना चाहिए जिससे क्वालिटी असेसमेंट प्रॉपर हो सके। क्वालिटी डिपेंड्स करती है ऑर्गेनाइजेशन पे, बट आल्सो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो जो है इसलिए जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो डिफरेंट क्वालिटी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। तो सर्टेन टाइप के स्पेशलाइज वर्क होते हैं, जैसे ट्रेनिंग है, एक्सपर्ट कंसल्टेंट का सिलेक्शन है, तो असेसमेंट और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको हम केवल प्रेजेंटेशन या एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस से लेते हैं। फिर भी QCBS सिस्टम जो है वीडिंग आउट करता है कॉन्ट्रैक्टर को जो पुअर क्वालिटी वर्क करते हैं, इसलिए QCBS काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच। आई एम KM Soni, former ADGC PWD. Thanks a lot.